हेलो एवरीवन, मैं राकेश आज एच मेंस का एक और सेक्शन लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सेक्शन में हम इकोनॉमिक प्लानिंग और 5 ईयर प्लान्स को देखेंगे। ये पार्ट है हमारे GS3 यूनिट 1 सब यूनिट 2 का इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ अ वे टू एलोकेट रिसोर्सेज बाय गवर्नमेंट। ये हमने बोरो किया था स्ट्रक्चर फ्रॉम देन USSR जो आज रशिया है। प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस, रीजनल इनइक्वालिटीज़ को डिक्रीज़ करना और सेल्फ रिलायंस पे जोर देना। इसके अलावा अपने फॉरेक्स को बढ़ाना, टेक्निकल नो हाउस को बढ़ाना। सेल्फ रिलायंस में हम करंट अफेयर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान, कोविड-19 क्राइसिस में जिस पर बहुत अधिक जोर दिया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, और पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स को अमेंड किया गया अपने मेक इन इंडिया को और सशक्त बनाने के लिए, जिसमें ऐसी गुड्स और सर्विसेज जो 20% से कम जिसमें लोकल कंटेंट हो उसे नॉन लोकल कैटेगरीज में डाला जाएगा, और वो तो कुछ गवर्नमेंट टेंडर में तो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकती। दिस ऑल वाज टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। इसके अलावा मेक इन इंडिया के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं, वोकल फॉर लोकल को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम। अपने लोकल प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा जोर देने के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने के लिए जोर दिया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। एंड लास्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये है प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव: इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस, डिक्रीज रीजनल इनइक्वालिटीज, सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ को एक अलग सेक्शन में देखेंगे। एक होती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग और एक होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये नीति आयोग के बनने के बाद से और अधिक उभर के आई हैं, जिसमें अलग अलग टाइप्स हैं नीति आयोग की प्लानिंग के। एक थिंक टैंक जो 1 जनवरी 2015 के बाद से प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, उसे हम आगे देखेंगे। नीति आयोग को भी एक अलग सेक्शन में हम देखेंगे। ये कुछ टाइप्स हैं प्लानिंग के। प्लानिंग होती है इम्पेरेटिव और ऑथोरिटेटिव, जिसमें सारी की सारी एक्टिविटीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। नेक्स्ट इज इंडिकेटिव और सॉफ्ट प्लानिंग, जिसमें थोड़ा लचीलापन होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में। देन सेंट्रलाइज प्लानिंग जो पूरी कंट्री के लिए होती है। डिसेंट्रलाइज जो लोकल गवर्नमेंट के द्वारा होती है, लोकल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। देन डेमोक्रेटिक प्लानिंग होती है, जिसमें लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, कंसल्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, लोगों के साथ भी कंसल्ट किया जाता है प्लानिंग प्रोसेस में। वन इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें सिर्फ मनी टर्म्स की प्लानिंग होती है। फिजिकल प्लानिंग जो एक्चुअल रियल टर्म्स में प्लानिंग होती है, जैसे लेबर फोर्स, कैपिटल स्टॉक और नेचुरल रिसोर्सेज। पार्शियल प्लानिंग जो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए होती है, और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग जो पूरे सेक्टर्स के लिए, ऑल ओवर प्लानिंग वो होती है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, जिसमें सारे सेक्टर्स इंक्लूड होते हैं। 4 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें RBI सुपरवाइज और रेगुलेट करता है। नाबार्ड 1982 ये स्थापना हुई थी 1982 में, एक्जिम 1982 अगेन, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 एंड SIDBI 1990। हम 5 ईयर प्लान्स को देखेंगे। 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन इसमें इंपॉर्टेंट नाम आता है। प्लानिंग कमीशन को 1950 में बनाया गया था एज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और ये 5 साल के लिए प्लान बनाने के लिए एक कमीशन को बनाया गया था। एंड इट वाज टू मेक 5 ईयर प्लान्स फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट फॉर इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। पहले 5 ईयर प्लान आए थे 1951 से लेकर 56 तक, और 12th 5 ईयर प्लान, लास्ट 5 ईयर प्लान हम कह सकते हैं 2012 से लेकर 2017 तक। अब ये लास्ट क्यों? क्योंकि इसी 12th 5 ईयर प्लान के दौरान 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। इसके बाद से ये सिस्टम बंद हो गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखते हैं। हम सभी 5 ईयर प्लान को बहुत क्विकली देखेंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 से 56 आया। प्राइमरी सेक्टर के डेवलपमेंट पे इसमें फोकस था। 2.1 का टारगेट था, 3.6 अचीव किया गया। सेकंड आया 56 में, 56 से लेकर 61, 5 साल के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अधिक हुआ, लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा था। सभी सेक्टर पे गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आई 1956 में। दिस IND इज इंडस्ट्रियल, डोंट कंफ्यूज इट विद IND मीन्स इंडियन। दिस इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। ये भी आई इसी दौरान। 4.5% था टारगेट, 4.2 हमने अचीव किया। थर्ड थी 61 to 66 5 ईयर प्लान, और इस टाइम में हमारा बहुत नीचे चला गया ग्रोथ, क्योंकि 1962 की वॉर चाइना के साथ इसी समय में हुई थी। 1965 की वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ। ड्रॉट्स बहुत अधिक आए, फ्लड्स आई, और ग्रोथ बुरी तरह से प्रभावित हुई इसमें। फिर भी हमने 2.8% ग्रोथ अचीव की। तो ये 3 कंटिन्यूसली आने के बाद
3 साल के आए एनुअल प्लान, 66 से लेकर 69 तक एनुअल प्लान्स रहे। उसके बाद 4th 5 ईयर प्लान आते हैं 69 टू 74। इसमें क्या हुआ, बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और हमने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ पे काम किया। ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा आप जानते ही होंगे, ये भी इसी दौरान हुआ था। यूएसए ने हमें एनपीटी साइन के लिए बहुत अधिक जोर लगाया, लेकिन हमने मना कर दिया। 5.7% था इसमें टारगेट, हमने अचीव बहुत कम किया, 3.8%। स्टिल वी वर ओके। 74 से 78 आते हैं हमारे 5वें 5 ईयर प्लान, गरीबी दूर करने के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, मेनली एग्रीकल्चर और डिफेंस में इस दौरान काम हुआ। 1975 की इमरजेंसी इसी दौरान लगाई गई थी। सो यहाँ से क्वेश्चंस मेंस के लिए तो आते ही आते हैं, लेकिन प्री के क्वेश्चंस भी कहीं से भी निकल सकते हैं। सो इमरजेंसी के दौरान हमारा 5th 5 ईयर प्लान चल रहा था 74 टू 78। हमारा टारगेट था 4.4, लेकिन हमने अचीव किया 4.8%। देन स्टार्टिंग के 3 कंटिन्यूसली 5 ईयर प्लान्स के बाद हमारे 3 साल के लिए एनुअल प्लान्स आए। देन 2 बार के लिए फिर से हमारे 5 ईयर प्लान्स आए, दिस 4th एंड 5th, और उसके बाद फिर से 2 साल के लिए हमारे एनुअल प्लान्स आते हैं। सो 3-3-2-2। अभी 5th के बाद एनुअल प्लान्स आते हैं 78 टू 80 के लिए, क्योंकि जनता गवर्नमेंट आ गई थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट, और उसने पुराने 5 ईयर प्लान्स को हटा के एनुअल प्लान्स बनाए। लेकिन गवर्नमेंट गिर गई तो 80 में फिर से कांग्रेस आती है और फिर से वो सेम स्टार्ट करती है 5 ईयर प्लान्स। 80 टू 85 आता है 6th 5 ईयर प्लान, इसमें नाबार्ड की स्थापना हो जाती है 1982 में। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स आते हैं, डेयरी डेवलपमेंट पे काम होता है। इस दौरान 5.2% था हमारा टारगेट, हमने अचीव अच्छा खासा किया, 5.7%, वेल अबव द प्लान्ड टारगेटेड। देन 7th 5 ईयर प्लान आते हैं 85 टू 90 में। बहुत अच्छी ग्रोथ हुई इस दौरान, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई, और इन 2 पीरियड्स में हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत आगे चली गई। 85 टू 90 रैपिड ग्रोथ वी अचीव्ड। देन मॉडर्नाइजेशन पे काम हुआ, सेल्फ रिलायंस पे काम हुआ, सोशल जस्टिस पे काम हुआ, एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा काम हुआ। 5 टारगेट था, 6.1 हमने अचीव किया। 8th 5 ईयर प्लान 90 टू 95, आपको पता ही होगा एलपीजी रिफॉर्म्स इसी दौरान आए थे 1991 में, हमारे नरसिम्हा राव जी के समय में। सैटेलाइट टीवीज़ यहाँ स्टार्ट हुए, केबल टीवी स्टार्ट हुए, मोबाइल आ गया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आए, इंटरनेट स्टार्ट हुआ, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 के। इसके बाद तो हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 5.6% टू 6.8% टारगेट से अचीव्ड, बहुत ही ज़्यादा। तो इस दौरान हमने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है इकोनॉमी में। देन 9th 5 ईयर प्लान आते हैं 97 टू 02। ओह आई एम सॉरी, इसके पहले ये रोलिंग प्लान्स एक रह गए। आपको मैंने जैसे पहले बताया कि 3 टाइम्स कंटिन्यूसली 1st, 2nd, 3rd 5 ईयर प्लान आते हैं, फिर 3 साल के लिए आते हैं एनुअल प्लान्स, फिर 2 बार आते हैं 4th एंड 5th 5 ईयर प्लान, फिर 2 बार के लिए आता है एनुअल प्लान 78 टू 80। अब इसके बाद फिर 3 टाइम के लिए आता है 5 ईयर प्लान 6th, 7th एंड 8th, और इसके बाद यहाँ पर आता है 2 साल के लिए रोलिंग प्लान 95 टू 97। 95 टू 97 आता है रोलिंग प्लान। फिर हमारा 9th से स्टार्ट होता है और ये कंटिन्यूसली रहता है, इसके बीच में फिर कोई ब्रेक नहीं है। 97 टू 12th 5 ईयर प्लान कंटिन्यूसली रहेगा। 97 टू 02 आया 9th 5 ईयर प्लान। इस टाइम में कारगिल वॉर हुई, 1999 में पोखरण टेस्ट हमने किए। 1998 में प्राइमरी एजुकेशन पे काम हुआ, कनेक्टिविटी पे काम हुआ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहीं स्टार्ट हुआ हमारा। 7.1% हमारा टारगेट था और हमने अचीव किया 6.8%। 10th 5 ईयर प्लान 2002 टू 2007, ये हमारे टारगेट्स को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर फोकस रहा। मेनली 8% हमारा टारगेट था और हमने 7% अचीव किया, इट्स क्वाइट ओके। 7 टू 12 आता है 11th 5 ईयर प्लान। यहाँ पर आईटी सेक्टर को बढ़ाने के लिए काम हुआ। देन डिस्टेंट एजुकेशन, पॉवर्टी रिडक्शन के मेजर्स हमने अडॉप्ट किए बहुत ज़्यादा। 9% था टारगेट और 8% किया हमने अचीव। देन वॉज द लास्ट 5 ईयर प्लान 2012 से लेकर 2017, दिस शुड बी 17, आई एम सॉरी। सो 12th 5 ईयर प्लान वॉज द लास्ट। इसमें सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ पे काम होता है। 12th 5 ईयर प्लान में बल दिया गया, लेकिन 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हो जाती है। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया जाता है और ये प्लानिंग स्ट्रक्चर को टोटली रिप्लेस करके नीति आयोग वाला स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, जिसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स रहते हैं। ये एक थिंक टैंक है नीति आयोग। सो नीति आयोग के बारे में हम डिस्कस करेंगे अलग सेक्शन में, डिटेल में। सो दिस वाज क्विक ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। आई होप ये आपके काम आएगा आने वाले एग्जाम्स में। कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।